Hello students, today we will be studying about vaccination. Now, as you all know, you have studied about some of the communicable diseases and you very well know how these diseases can spread from a diseased person to a healthy person. Various methods we have discussed already. Now, some of the communicable diseases like polio, tetanus, tuberculosis, they are very serious. बहुत serious होते हैं बेटा ये. Okay, and can prove fatal. Fatal का मतलब जिससे हमारी death हो सकती है. ओके तो इतनी ज़्यादा सीरियस डिजीज़ होती हैं कई जिनकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है. तो अब ऐसे डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन. Now, what is this vaccination? Now, in this process of vaccination, some of the medicine that is given in the form of vaccine, ठीक है, into the body for protection against the disease. Okay, तो वैक्सीन को अब हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है. ओके, मेडिसिन जैसे कोई लेते हैं हम उसी तरह से होती है. ओके, जैसे इंजेक्शन के थ्रू कई बार कई मेडिसिन हमारी को इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, ऐसे ही ये वैक्सीनेशन भी जो है इंजेक्शन के थ्रू भी दी जाती है या फिर ड्रॉप्स की फॉर्म में भी दी जाती है. ओके, नाउ व्हाट इज अ वैक्सीन एक्चुअली? इट कंटेन्स जनरली डेड और वीकन्ड जर्म्स. जो जर्म्स हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेस कर सकते हैं वो या तो डेड फॉर्म में होते हैं या वीकन्ड फॉर्म में ये हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं. ओके, नाउ व्हाट दे डू एक्चुअली आफ्टर गोइंग इनटू आवर बॉडी, दे हेल्प द बॉडी टू डेवलप इट्स इम्यूनिटी. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं. थोड़ा सा और डिटेल में आपको 8th और 9th क्लास में भी बताएंगे. ओके, अभी आपको क्या जानना है कि जब ये वैक्सीन जो इसमें क्या होता है, डेड या वीकन्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं. और इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट एंड किल द जर्म्स. ठीक है, तो हमारी बॉडी की क्या बना देते हैं? शक्ति बना देते हैं ये कि भाई वो डिजीज़ से फाइट कर सके. ओके, जो जर्म्स आते हैं बॉडी के अंदर उनसे फाइट करें और उनको किल करें. ओके, तो ऐसी शक्ति बॉडी के अंदर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं. जनरली जो वैक्सीनेशन है वो कब दी जाती है? जब 0 से लेके 10 ईयर्स तक के बच्चों में. ओके, some of the diseases are there for which vaccination is given afterwards also, like for example जैसे हेपेटाइटिस ए है, चिकन पॉक्स है. ओके, और आजकल आप ऑब्वियसली कोविड-19 के बारे में सुन रहे हो, है ना? तो उसके बारे में भी आपने ऑब्वियसली टीवी पे सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स ने भी वैक्सीनेशन ली होगी. जल्दी ही अब ये बच्चों के लिए भी डेवलप होने वाली है. ओके, सो this is there in case of vaccination. Now this vaccination term जो ये word है vaccination, that has been taken from a Latin word called vacca. ठीक है, एक लैटिन वर्ड है जिसका है वैका है. उसका एक्चुअल मीनिंग इंग्लिश में मीनिंग क्या है? काउ. ओके, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है किसी कैटल में एक्चुअली देखी गई थी, तभी काउ के नाम पे उन्होंने वैका, वहाँ पर लैटिन में वैका बोलते हैं काउ को, तो इसका नाम जो है इस दवाई का नाम क्या रख दिया? वैक्सीनेशन रख दिया. एंड फर्स्ट वैक्सीन दैट वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर हैं, ठीक है, उन्होंने डेवलप करी थी 1796 में. ओके, ये आपको याद रखना है, यहाँ नॉलेज डेस्क में आपके दिया हुआ है. ये another knowledge desk also is given. So what is there in that? It is about food poisoning. Now some of the microorganisms are there like bacteria, fungi, अलग अलग टाइप के microorganisms होते हैं बेटा. डिटेल में आपको थोड़ा सा और हम 8th क्लास में कराएंगे. अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना इसके बारे में, थोड़ा सा जानना है. ओके, सो some of them may grow on food and make it toxic. toxic मतलब उसको poisonous बना देते हैं वो. ओके, वो उससे क्या होता है? फूड जो है वो स्पॉयल हो जाता है, ख़राब हो जाता है.
एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग. इसको क्या बोलते हैं हम? फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. एंड इट अकर्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक. कंटामिनेटेड मतलब जिसमें जर्म्स जो हैं वो चले गए हैं, मिक्स हो गए हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड. तो अगर हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसके अंदर क्या है, वो जर्म्स हैं, ओके, फंजाई या बैक्टीरिया हैं, तो क्या होगा, फिर वो जो उन्होंने पॉइजन छोड़े हुए हैं वो हमारे अंदर चले जाएंगे. ओके, और उस कंडीशन से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है फिर वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाती. सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. ओके, सो अप टिल नाउ यू हैव लर्नड अबाउट वैक्सीनेशन and then from where this vaccination word has been derived and who developed this vaccine for the first time and somewhat about food poisoning. Okay, this table 6.2, that is vaccination chart, is given to you. First vaccine, that is of BCG and OPV, that is given at birth. So when a baby is born, these two vaccines are given. BCG full form is given to you here, that is Bacillus calmette-guerin. Okay, and OPV, that is oral polio vaccine. This oral polio vaccine, this is given in the form of drops. ठीक है, ड्रॉप्स की फॉर्म में ओरली दिया जाता है, मतलब माउथ के थ्रू दिया जाता है. एंड BCG का इंजेक्शन दिया जाता है. देन नेक्स्ट वैक्सीन at 6 weeks, when the baby is of 6 weeks, that is DPT and OPV again. ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन दोबारा से दिया जाता है उसको. और DPT का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस. 3 डिजीजेज हैं, एक साथ नाम दिया हुआ है. ओके, फिर DPT और OPV दोबारा से फिर 10 वीक्स का जब हो जाता है बेबी तब दिया जाता है. देन अगेन एट 14 वीक्स. तो ये इस तरह से ये वैक्सीन्स दी जाती हैं. देन मीजल्स वैक्सीन 9 मंथ्स पे दी जाती है. और फिर उसके बाद DPT और OPV की बूस्टर डोज, मतलब एक साथ जो है ये दी जाती है. और MMR यानी मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ठीक है, इसकी 18 मंथ्स पे ये डोज दी जाती है. देन DT, दैट इज डिप्थीरिया एंड टेटनस. ओके, तो इनकी वैक्सीन 5 ईयर्स का हो जाता है जब चाइल्ड के, तब दी जाती है. देन टेटनस टॉक्सॉइड, दैट इज़ 10 to 16 ईयर्स का हो जाता है जब बच्चा जो है तब दिया जाता है. तो ये सब आपको लर्न करना है बेटा, दीज नेम्स ऑफ वैक्सीन्स एंड एट विच एज दिस इज गिवन. ओके बेटा, थैंक यू सो मच.